मदान सर बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सर, कोई एक देश नहीं है, बार बार चाहे हम ब्रिटेन की बात कर लें, अमेरिका, फ्रांस मदद पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि इस तरह से वहां के लोग उस युद्ध को नहीं लड़ पाएंगे ना, जैसे कि एक वेल ट्रेंड सैनिक लड़ता है, और अब तो वहां पर संख्या बिल्कुल कम होती जा रही है। यस, एब्सोल्युटली। देखिए, एक ट्रेंड होने के बावजूद भी एक अभ्यास होना भी बहुत जरूरी होता है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ पैरेलल टू द इंडियन आर्मी। देखिए, हमारे बॉर्डर्स हमेशा एक्टिव रहे हैं, भारतीय फौज हमेशा सक्षम और तैयार रही है, कहीं ना कहीं गोलाबारी, कहीं फायरिंग होती रही है। तो वी आर वेल ट्रेंड, वी आर अ बैटल हार्डन आर्मी। आप हमें कहीं भी डिप्लॉय करें, हम तैयार हैं बिल्कुल लड़ने के लिए। लेकिन उसी प्रकार से उतना एक्सपीरियंस चाहे यूक्रेनियन फौज है या रूसी फौज है, उसको उस टाइप का एक्सपीरियंस अभी नहीं है, क्योंकि हाल के दिनों में इन्होंने कोई ऐसी लड़ाई लड़ी नहीं, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। और जैसा कि आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, सिविलियंस, आप उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दे के आप भेज सकते हैं, लेकिन जो पूरा एक युद्ध का अभ्यास है, जो एक्सपीरियंस है, वो उनको नहीं है। तो इस समय क्या होगा, इस तरीके की अगर आप हरकत करेंगे तो जान और जाएगी, उनका नुकसान होगा। ठीक है, जोश एक अलग चीज है, अपने राष्ट्र के प्रति एक जो उनका जज्बा है वो एक अलग चीज है, लेकिन इस तरीके से जो अनट्रेन्ड बंदे हैं उनको आपको बैटलफील्ड में नहीं उतारना चाहिए। मेरी तो अपनी पर्सनल राय यही है। बिल्कुल। और लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि उनके वहाँ यूक्रेन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो लगातार संख्या जो है वो सैनिकों की कम होती हुई नजर आ रही है। और मदान सर, आपको ये लग रहा है, ये अभी फिलहाल की बात करते हैं तो 10वीं ऐसी स्ट्राइक रशिया की ओर से रही थी जो बड़े स्केल पर हुई है। 11 ऐसे रीजन्स थे जिनको रशिया ने निशाने पर लिया। ये जो लगातार मदद पहुंचाई जा रही है, रूस बार बार कहता है कि मदद जो की जा रही है ये बिल्कुल गलत है, नहीं की जानी चाहिए, उन देशों के खिलाफ भी हम खड़े हो जाएंगे। तो क्या बार बार चेताने के लिए ये रह रहकर बड़े हमले तेज कर दिए जाते हैं रूस की ओर से? बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आप मुद्दे के बेसिस में जाएं, देखिए, अगर ढेर सारे, अब दो अलग अलग इसके पहलू हैं। पहली बात तो पहलू ये है कि यूक्रेन हैज अ राइट टू अलाइन इटसेल्फ विद एनीबॉडी, ठीक है नहीं? बिल्कुल है, एक मुद्दा है। लेकिन रशिया कहता है कि सारे विश्व के देश एक ही देश के खिलाफ हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तो दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं, एंड टू सम एक्सटेंट बोथ आर राइट। तो यू कैन नॉट निगेट और इग्नोर ऑल दीज टर्म्स। तो इनको उन मुद्दों को टेबल के ऊपर सुलझाना चाहिए। और जैसा कि आप बता रहे हैं, रशिया फिर जब रिएक्ट करता है ऐसी बड़ी स्ट्राइक करके, तो सब नुकसान होता ही है इन सब देशों का। और जो बाकी देश हैं वो भी अगर उनको भी आगाह किया है कि अगर आप इस तरीके की मदद स्टॉप नहीं करोगे तो हम आपके अगेंस्ट भी एक्शन कर सकते हैं। तो हम तो ये प्रे करते हैं कि ऐसी परिस्थिति ना आए। बिल्कुल, और कोई ऐसी स्थिति ना ही आए तो बहुत बेहतर है सर। यही युद्ध जो उसी को 1 साल यहाँ पर होने वाले हैं, अगर आगे की स्थिति और खराब होती है तो वो बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाएगा। बने रहिएगा मदान सर आप हमारे साथ में। और जो बड़ी